अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने अपनी ब्याज दरों में एक बार फिर से कटौती कर दी है। फेड के ब्याज दरें घटाने के बाद अब भारत के लोगों की उम्मीदें भी कर्ज और सस्ता होने को लेकर और ज्यादा बढ़ गई हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई में अगले महीने मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी की बैठक होने वाली है, जिसमें रेपो रेट में कटौती को लेकर फैसला किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो कर्ज की ब्याज दरें और नीचे आ जाएंगी। आपकी ईएमआई कम होने से जेब में खर्च के लिए ज्यादा पैसे भी बचेंगे। संजय मल्होत्रा ने जब से आरबीआई गवर्नर की कमान संभाली है, रेपो रेट में 3 बार कटौती की जा चुकी है। रिजर्व बैंक ने 3 बार रेपो रेट में कटौती करके ब्याज दर को 1% सस्ता कर दिया है। अब चौथी बार है कि कटौती की उम्मीद यहां पर जाहिर की जा रही है। फेड रिजर्व के ब्याज दर घटाने के बाद भारत सहित तमाम देशों के शेयर बाजारों में आज तेजी लौट आई है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक पर भी इस बात का दबाव और ज्यादा बढ़ गया है कि वे रेपो रेट में कटौती कर्ज को और सस्ता बनाए। और देखें कि रेपो रेट में कटौती की उम्मीद, आरबीआई की ओर से रेपो रेट में कटौती की उम्मीद इसीलिए भी ज्यादा दिखने लगी है क्योंकि अक्टूबर से ही त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है। सरकार ने पहले ही उपभोक्ता खपत बढ़ाने की तैयारी शुरू कर ली है, जिसके बाद जीएसटी की दरों में बड़ी कटौती की जा चुकी है। 22 सितंबर से जीएसटी की घटी हुई दरें लागू हो जाएंगी और लोगों को सस्ता सामान मिलने लगेगा, जिससे खपत बढ़ेगी। जाहिर है कि इन सस्ते सामानों को खरीदने के लिए लोगों की जेब में ज्यादा पैसा भी होना चाहिए और इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि आरबीआई रेपो रेट घटाकर लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे बचाएगा। तभी सरकार का खपत बढ़ाने का ये जो आइडिया है, ये पूरी तरह से कारगर साबित भी होगा। अब एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फिक्स्ड इनकम एनालिस्ट के फंड मैनेजर कृति चेता की तरफ से ये कहा गया है कि उपभोक्ता महंगाई अभी कंट्रोल में है। इससे अनुमान ये जताया जा रहा है कि आरबीआई के पास रेपो रेट में कटौती करने का एक मौका है। लिहाजा इस बार 25 से 50 आधार अंक तक कटौती की जा सकती है। इसके अलावा कुछ और एनालिस्ट हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि महंगाई का दबाव कम होने की वजह से आरबीआई के पास एक बार फिर से कटौती करने का मौका है। अनुमान ये जाहिर किया जा रहा है कि अक्टूबर की एमपीसी बैठक में 25 आधार अंक की कटौती की जा सकती है। बार्कलेज ने भी उम्मीद ये जाहिर की है कि अक्टूबर की बैठक में रेपो रेट 25 आधार अंक घटाया जा सकता है। महंगाई का दबाव भी कम हो सकता है। रिजर्व बैंक के पास रेपो रेट में कटौती का मौका इसीलिए भी है क्योंकि खुदरा महंगाई की दर अभी 2% के आसपास बनी हुई है। अगस्त में ये 2.07% थी, अगस्त में ये 2.07% थी, जो जुलाई अगस्त में ये 2.07% थी, जो जुलाई में 1.61% के आसपास रही। अगस्त में थोड़ा उछाल आने की वजह से खाद्य कीमतों में वृद्धि थी, जिसकी वजह से सब्जियों, मांस, मछली, तेल और पर्सनल केयर की चीजें महंगी हो गई। यही वजह है कि खाद्य महंगाई दर 4.1% के आसपास रही। जुलाई में भी खाद्य महंगाई करीब इतनी ही थी। फेड रिजर्व ने ब्याज दरों में कटौती कर दी है और अब रिजर्व बैंक से भी रेपो रेट घटाने की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। माना तो ये जा रहा है कि अक्टूबर में होने वाली एमपीसी की बैठक में आरबीआई रेपो रेट में कटौती कर सकता है।